कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका के एक शांत से शहर प्रिटोरिया से। एक छोटा सा लड़का, नाम था एलॉन रीव मस्क। ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, एलॉन घंटों किताबों में खोया रहता। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये उसकी कल्पना के खिलौने थे। एक दिन स्कूल में दोस्तों ने उस पर हंसते हुए पूछा, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? एलॉन मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, पर कुछ बड़ा जरूर करूंगा। हल्की प्रेरक धुन, कहानी आगे बढ़ती है। एलॉन बड़ा हुआ, मगर उसके सपने उसे भी बढ़े। 17 साल की उम्र में उसने अपने देश को छोड़ने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अमेरिका वह जगह है जहां भविष्य लिखा जाता है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। कई बार तो जेब में इतना कम होता कि दिन में एक ही बार खाना खाता था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजती, अगर तुम कोशिश करोगे तो कुछ भी संभव है। पहला पड़ाव, Zip2। एलॉन ने रात रात भर कोड लिखकर अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई। लोग कहते थे ऐसी कंपनी नहीं चल पाएगी, लेकिन वही Zip2 कुछ साल बाद लाखों डॉलर में बिक गई। और एलॉन, वह आराम कर सकता था, पर नहीं, उसके सपने किसी पैसों से नहीं थकते थे। दूसरा पड़ाव, पेपाल। उसने दूसरी कंपनी शुरू की, एक्सकॉम, जो बाद में पेपाल बनी। इंटरनेट बैंकिंग के उस दौर में यह किसी क्रांति से कम नहीं था, लेकिन यह भी बेच दिया गया। किसी ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? एलॉन ने उत्तर दिया, मैं 2 चीजें बदलना चाहता हूं, एक पृथ्वी पर परिवहन का भविष्य और दूसरी मानवता का भविष्य। लोग हंसे, उन्हें लगा यह आदमी पागल हो गया है। स्पेस एक्स का जन्म 2002 में उसने स्पेस एक्स बनाई। मकसद स्पेस को सस्ता बनाना और एक दिन इंसानों को मंगल पर भेजना। लेकिन पहले 3 रॉकेट लगातार फेल हुए। हर फेलियर के बाद मीडिया ने हंसकर लिखा, मस्क का सपना टूट गया। कर्मचारियों ने पूछा, अब क्या करें? और एलॉन मस्क ने कहा, हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक सफलता मजबूर होकर हमारे सामने झुक न जाए। चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ और इस बार सफलता। नासा ने स्पेसएक्स पर भरोसा किया, कॉन्ट्रैक्ट मिला और दुनिया ने पहली बार देखा कि निजी कंपनी भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। समानांतर सपना, टेस्ला, इधर स्पेसएक्स चल रही थी, उधर टेस्ला। किसी ने कहा, इलेक्ट्रिक कारें कभी लोकप्रिय नहीं होंगी, लेकिन एलॉन कहता, अगर भविष्य में जाना है तो बदलाव से डरना नहीं चाहिए। टेस्ला के शुरुआती दिनों में कंपनी लगभग बंद हो गई थी, पैसा खत्म, निवेशक गायब, प्रेस नकारात्मक। और तब एलॉन ने अपना आखिरी बचा पैसा स्पेस एक्स और टेस्ला में बांट दिया। कोई और व्यक्ति उस समय हार मान लेता, लेकिन एलॉन मस्क, वह तो अभी शुरू ही हुआ था। फिर मॉडल एस आई, एक ऐसी कार जिसने दुनिया को बता दिया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ कार नहीं, एक क्रांति है। सपनों का सिलसिला जारी, स्पेस एक्स रॉकेट लैंड कर रही थी, टेस्ला ऑन्टो इंडस्ट्री को हिला रही थी, सोलर सिटी ऊर्जा को नया रूप दे रही थी, न्यूरालिंक मानव और मशीन का कनेक्शन खोज रही थी, स्टारलिंक दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रही थी। और एलॉन, वह आज भी काम करता है, सप्ताह के 80 से 100 घंटे, क्योंकि उसके लिए सफलता पैसे या शोहरत का नाम नहीं, उसका मतलब है मानवता को बेहतर भविष्य देना। कहानी का संदेश, एलॉन मस्क की कहानी एक बात सिखाती है, आप जहां भी पैदा हुए हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास जुनून है, आप असफलता से नहीं डरते और आप हार नहीं मानते, तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। कहानी के अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, आपके सपने कितने बड़े हैं और आप उनके लिए कितना लड़ने को तैयार हैं।